नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद नव नवल कंठ नव जलद मंद नव नव नभ के नव विहग वृंद को नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा पारनी वर दे वर दे वीणा पारनी वर दे प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा पारनी वर दे वीणा पारनी वर दे वारिणी वर दे वारिणी वर ऋषिका को आमंत्रित करता हूँ नृत्य वंदन के लिए। मारो प्रणाम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मारो प्रणाम बाके बिहारी जी मारो प्रणाम
साहित्य किसी भी संस्था को चलाने के लिए जब समाज व्यस्त हो जाता है, जैसे अब हम लोग यहाँ पे हमारे पाँव जम चुके हैं, तब कला साहित्य इसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है। पहले तो जीवन यापन की सुविधाएं जुटाने में समय निकल जाता है। अब समय आ गया है कि हम समाज में साहित्य को पनपने के लिए जितना प्रोत्साहन दे सकें दें, तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री संदीप द्विवेदी का। ये रीमैक्स विजन रियलिटी से हैं, इन्होंने आज के प्रोग्राम में हमारी आर्थिक सहायता की है, तो इनके कार्ड बाहर पड़े हैं, तो आप इनकी सेवाओं का लाभ उठाइए। धन्यवाद संदीप जी। आज के कार्यक्रम के विभिन्न प्रस्तुतियों में हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में हम सभी साहित्य के साथ कितना जुड़े हुए हैं। आमतौर पर जब साहित्य की बात आती है तो आंखों के सामने कोई मोटी सी पोथी घूमने लगती है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय जनजीवन में या दैनिक जीवन में साहित्य गुंथा हुआ है, चाहे हम उससे समझ पाएं या नहीं। सुबह होते ही कानों में मीरा सूरदास के भजन गूंजते हैं। दिन भर की बातचीत में हम कई बार कबीर के दोहे दोहराते हैं। रामचरितमानस या ग्रंथ साहब के अखंड पाठ करते हैं। ये सभी साहित्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है और गुरु ग्रंथ साहब भक्तिकालीन साहित्य का संकलन। मनोरंजन की बात आती है तो पंजाबी लोग हीर या मिर्ज़ा गाते हैं, अलाउदल गाया जाता है। हीर और मिर्ज़ा दोनों ही महाकाव्य हैं। पारिवारिक उत्सव के गीत न जाने कितनी सदियों से गाए जा रहे हैं। यह गीत साउथ एशियन क्षेत्र में एक अनूठी चीज़ है जो दुनिया के सभी भागों में नहीं होती, और ये गीत जन्म से मरण तक के होते हैं। अब दशहरा और दीपावली के दिन हैं, ये भी दूर नहीं। रामलीला का मंचन तो भारत के हर एक गली मोहल्ले में होता है। नाटक विधा जिसे जन जन ने अपना लिया है। नीति कथाओं पंचतंत्र की कहानियों से बच्चों को बहलाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है। ये सभी साहित्य के अंग हैं जो हम बिना जाने बिना पहचाने उनको हम अपने जीवन में प्रतिदिन के जीवन में उतार लेते हैं। आज के कार्यक्रम में इन विषयों की कुछ झलकियां मंच पर प्रस्तुत की जा कर रहे हैं। साहित्य की संगीतमय यात्रा है, 4 प्रांतों के लोकगीत हैं। हिंदी राइटर्स गिल्ड के सदस्य प्राण कृतानी जी की सीडी का विमोचन होगा और अंत में प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय धर्मवीर भारती जी की रचना अंधा युग का मंचन। हिंदी राइटर्स गिल्ड के मुख्य उद्देश्यों में से एक है कि आम जनता को साहित्य के साथ जोड़ना, उसी दिशा में यह एक प्रयास है। हिंदी राइटर्स गिल्ड की स्थापना के पीछे एक विचार था कि हालांकि हम अप्रवासी लेखक विदेशों में बैठकर लेखन कर रहे हैं, परंतु घूम फिर कर हम लेख भारत के बारे में रहे हैं। हम लोगों का सोचना है कि अब समय आ गया है कि हम स्वतंत्र रूप से विकसित होकर कनाडा की पृष्ठभूमि या जिस देश में हमारे सदस्य बसे हैं उस देश की पृष्ठभूमि में साहित्य रचें, क्योंकि हमारे अनुभव हमारे हैं। हमारे संघर्ष, हमारी समस्याएं, हमारी सफलताएं सभी हमारी अपनी हैं और उनके बारे में हम और केवल हम ही ईमानदारी के साथ लिख सकते हैं। इस वर्ष की स्मारिका में आप दोनों कहानियों में एक नाटक और एक व्यंग में इस सच्चाई को पाएंगे। इस साहित्य का प्रकाशन भी यही होना चाहिए। इसी दिशा में पिछले वर्ष हिंदी राइटर्स गिल्ड की कई उपलब्धियां हैं। हमारे सदस्य मीना चोपड़ा की पुस्तक सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है का प्रकाशन हिंदी राइटर्स गिल्ड ने किया। यह पुस्तक 3 प्रारूपों में प्रकाशित हुई, हिंदी ट्रांसलिटरेशन और उर्दू में। इस अवसर पर मीना जी की अंग्रेजी की पुस्तक इग्नाइटेड लाइन्स का पुनः प्रकाशन हुआ। इन पुस्तकों का विमोचन मिसिसागा लाइब्रेरी ने किया, जिसके कारण यहाँ की लाइब्रेरियों के दरवाजे हिंदी राइटर्स गिल्ड के लिए खुल गए।
मई के महीने में जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कहानीकार तेजेंद्र शर्मा जी कनाडा आए यूके से, तो मिसिसागा लाइब्रेरी ने उनके कार्यक्रम को सेंट्रल लाइब्रेरी में करने की पेशकश की, जो हमने स्वीकार की। तेजेंद्र शर्मा की कहानी लेखन और कहानी पाठ की कार्यशाला वर्कशॉप मिसिसागा की सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई। अगली विशेष उपलब्धि इसी श्रृंखला में हुई। हम बहुत प्रसन्नता के साथ आज बता रहे हैं कि ब्रैम्पटन लाइब्रेरी के सिस्टम के साथ हमारी साझेदारी हो गई है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 150 सेंट्रल पार्क वाली ब्रांच में आइए हिंदी साहित्य की बात करें। कार्यक्रम के अंतर्गत हर महीने पहले रविवार को दोपहर के बाद 2 से 5 बजे तक मिलते हैं। अगले वर्ष ये हर महीने रविवार के हर महीने के दूसरे रविवार को हुआ करेगा। बस इसमें एक थोड़ी सी है कि आप सबको ब्रैम्पटन लाइब्रेरी को फ़ोन करके या हमें फ़ोन करके सूचित करना होगा कि आप आ रहे हैं। सभी आमंत्रित हैं। इसके लिए आपको हिंदी राइटर्स गिल्ड का सदस्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में पिछले वर्ष हमने अपने होली के कार्यक्रम को बदलकर उसमें बच्चों को महत्ता दी, यानी पूरा कार्यक्रम उनकी प्रस्तुतियों पर आधारित था। यह कार्यक्रम बहुत सराहा गया क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़ी रहे। तो हमारा भी दायित्व हो जाता है कि हम उनको मंच प्रदान करें कि वो अपनी प्रतिभा और अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। अगले वर्ष की हमारी योजनाओं में इसे और भी प्रधानता दी जाएगी और इसका आयोजन कुछ विस्तृत किया जाएगा। जिन संस्थाओं में बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है उन सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आशा है कि हिंदी भाषी समाज इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और संभव है कि यह कार्यक्रम किसी बड़े हाल में आयोजित किया जाए। और आज का नाटक देखने के बाद आप ये भी चाहेंगे कि हिंदी राइटर्स गिल्ड हिंदी नाटकों का मंचन करें और हमारी भी योजना है कि हर वर्ष कम से कम एक नाटक को प्रस्तुत किया जाए। यह तो थी पिछले वर्ष की हमारी गतिविधियों की चर्चा। चलिए अब हम मुख्य कार्यक्रम की ओर चलते हैं और पहली प्रस्तुति है हिंदी साहित्य के इतिहास के संगीत में पृथ्वीराज रासा। पद्मसेन कुंवर सुखरता खर नारी सुजान। पद्मसेन कुंवर सुखरता खर नारी सुजान। ताउर एक पुत्री प्रकट मनहु कला ससभान। मनहु कला ससभान कला 1600 बनिया। बाल वयस ससिता समीप अमृत रस पिनिया। बिगसी कमल श्रीक भ्रमर बेनु खंजन मृग लुटिया। बिगसी कमल श्रीक भ्रमर बेनु खंजन मृग लुटिया। हीर कीर और बिंब मोती नश शिश आही घुटिया। छपति गयंद हरिहंस गति बिहबराय संचय सचिया। पदमिनिया रूप पद्मावतिया। मनहु काम कामिनी रचिया। मनहु काम कामिनी रचिया। रचिया रूप की रास। मनहु काम कामिनी रचिया। रचिया रूप की रास। पशु पंछी मृग मोहिनी सुर नर मुनि
ताल से। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, भाजत बैजरी यार। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, भाजत बैजरी यार। ठुमक चलत जहाने को सयार
अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जाने को सयानब बाग नहीं। ताहा साँझ चले तजिया पन पो, झिझके कपट जे निसाक नहीं। घड़ा आनंद प्यारे सुजान सुनो, घड़ा आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। तुम कौन हो पाटी पढ़े हो लला, तुम कौन हो पाटी पढ़े हो लला। मन ले ऊपर देहु छटाक नहीं, मन ले ऊपर देहु छटाक नहीं। और आखिरी में महादेवी वर्मा जी का गीत तुम्हें बांध पाती सपने में, तो चिरजीवन प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण अपने में। तुम्हें बांध पाती सपने में, सपने में, सपने में, सपने में। तुम्हें बांध पाती सपने में, सपने में, सपने में, सपने में। तो चिरजीवन प्यास बुझा लेती, तो चिरजीवन प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण अपने में, अपने में, सपने में। तुम्हें बांध पाती सपने में, सपने में, सपने में, सपने में।
बहुत बढ़िया। समाज में ये जो विवाह और विवाह को लेके विवाह विच्छेद इन सब की जो समस्याएं आ रही हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है। इसमें बहुत ही मधुर संबंध बताए हैं और बहुत ही बाली उम्र की बातें हैं, तो ये गाना आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाली उमरिया में ब्याह के आई, ए बाली उमरिया में ब्याह के आई, मैं भोली सैया नादान, और मैं भोली सैया नादान, ऐसी विपत परी गुइया कछु न समझे अजान, ए सैया मिले लरे कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लरे कैया मैं का करूं। 12 बरस की मेरी 12 बरस की अरी में ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया उड़ाए कनकैया मैं क्या करूं, 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 सैया मिले लरे कैया मैं क्या करूं, सैया मिले कैया मैं क्या करूं। पंद्रह बरस की मैं गौने में आई, 15 बरस की मैं गौने में आई, 15 बरस की मैं 15 बरस की मैं 15 बरस की मैं 15 बरस की 15 बरस की मैं गौने पे आई, सैया छुड़ाए मुझसे भैया मैं क्या करूं, सैया छुड़ाए मुझसे भैया मैं क्या करूं, सैया मिले लरे कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लरे कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लरे कैया मैं क्या करूं। अभी ब्याह भी हो गया और अब गौना भी हो गया, अब गौना होके आ गई, अब लड़की जो है वो 16 साल की हो गई। ब्याह हो गया और गौना भी हो गया, लेकिन लोकगीत की ये खासियत है, लोकगीत वही होता है जो आम आदमी सोचता है या भोले आदमी सोचते हैं। सोचते हैं। चलो अरे 16 बरस की बाली उमरिया, 16 बरस की मोरी बाली उमरिया, 16 बरस की मैं गुइया 16 बरस की 16 बरस की
श्रीमती रीमा कृप्तानी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ सिंधी लोकगीत के लिए। रे
हमारे युवा सांसद नवदीप सिंह बैंस उपस्थित हैं। हम भारतीय राजनीतिक लोग हैं, हमेशा राजनीतिक लोग क्या कहें, राजनीति के प्रति सजग लोग हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि ये हमारे समाज के यहाँ पे स्थापित होने का प्रमाण है कि युवा राजनीति में बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं और वो सफल भी हैं। तो इस समय में नवदीप बैंस सिंह जी से Namaskar. Good afternoon, ladies and gentlemen. I must confess, I was a bit nervous. I thought they were going to make me dance. And so when the music started, I'm like, oh, are they expecting me to perform? So I'm actually very happy to see that there was a much, much better team of performers than myself. I want to say that I'm very, very honored to be here. As you know, this is Thanksgiving, a long weekend. This is a time when many of us are spending with each other, with our family, our friends. There's many events, and I'm so glad to have the opportunity to be here with you today. I also think that the writers, the Hindi Writers Guild, has shown enormous growth in the past year. I had the good fortune of being here last year as well, and I thank them very much for this opportunity to be here with you this afternoon as well. And I also want to say Happy Diwali, Diwali Mubarak. This is my first Diwali event, but many more to come, and it's a great celebration, a celebration that I think is very much part of Canadian society. I think Diwali is celebrated across Canada with a lot of pride, even in Ottawa and across the country. There's so many Diwali celebrations, and it's shown how far the South Asian community, particularly Diwali celebration itself, has come in Canada, and it really is a testament to the community and the country we live in as well. But today, for me, this is an opportunity to be here today to really support some very important local talent. I think the Hindi language culture needs to be promoted, and it's very important. I'll share why very briefly.
But I want to take this opportunity. I hope Meena is here today, Meena Chopra. She's someone that I've had the opportunity to work with in promoting the Hindi language and culture. And it's so critical that we promote our local artists, because they're not looking for a hand out, they're looking for a hand up. And it's so critical that we get them engaged and involved and make sure that we show them the support. And I think the platform today by the Hindi Writers Guild is really an important platform for them to really shine and show their work, because there's so much potential. And I also learned from a very young age that within our rich, diverse cultural society, in any society, there's so much more diversity that people don't know about. My father grew up in Rajasthan, near Ganganagar, and he grew up learning about history, about cultural language in Hindi. He speaks Hindi very well. And he told me at a very young age that the Hindi language and culture is so diverse. So many people speak it. So when we talk about diversity, we think of the Hindi language as a homogeneous group, but it's not. There's so much diversity, so much rich culture, so much traditions that so many people don't know about. And I think this particular event is a shining example of how we can display that diversity that exists in the Hindi language and culture, and to promote the art as well. So once again, I want to take this opportunity to thank all of you. I know it's a busy, long weekend, but for you to be here today to show support for the organizers of the Hindi Writers Guild, to show support to the artists, the performers, really goes a long way in promoting our rich, diverse, multicultural society that we take pride in. And I want to wish you continued success for many years to come. Thank you so much. नज़दीक प्लीज़। इस अवसर के ऊपर हमारे एक सदस्य प्राणकर्ता ने उनकी एक सीडी का विमोचन होगा। हम सभी जानते हैं कि सुगम संगीत के साथ गाए जाने वाले गीत भी हिंदी साहित्य का ही भाग है। हमारे नए सदस्य प्राणकर्तानी जी ने अपनी लिखित रचनाओं को एक सीडी में बांधा है। आज शुभ अवसर पर उस सीडी का विमोचन नज़दीक सिंह जी के कर कमलों से होगा। मैं प्राणकर्तानी जी को आमंत्रित करता हूँ। Pretty big CD, yeah. Oh, no, all few of those. बचपन का झूला मैं अब तक न भूला, वो बचपन का झूला मैं अब तक न भूला। वो बाबा का कंधा, वो आंगन, वो चूल्हा। ये वाली सी धन्यवाद सुमन जी। मैं अपनी संस्था हिंदी राइटर्स गिल्ड का आभारी हूँ कि जो मुझे अपनी सीडी लॉन्च और प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं।
Bhor, The Dawn Within, this is the name of the album. ये सिर्फ मेरा प्रयास नहीं है, ये एक हमारा टीम एफर्ट है जिसमें मेरे और टीम मेंबर्स, उनका एक सामूहिक प्रयास रहा है। मेरे साथ रहे सचिन शर्मा जो कि एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, एक्चुअली ही गॉट स्टक टू कॉल हिम ऑन द स्टेज। उनका काफ़ी योगदान रहा है, वो म्यूज़िक स्कूल भी चलाते हैं कनाडा में। मेरी वाइफ का इसमें पार्टिसिपेशन है और कुछ और टैलेंटेड म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स, दे आर इन्वॉल्व इन द सीडी। मुकेश चौबे हैं जो कि इंडिया गए हुए हैं इस समय, सुधीर खूबचंद। देयर आर 4 यंग वेरी ब्राइट सिंगर्स इन कनाडा। नादिया महाराज जो कि यहाँ पे हैं आज, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। क्रिस्टन पोलार्ड, शी इज़ ऑल्सो हेयर टुडे। देवी महाराज, अजय महाराज, ये सब लोग मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। So I would like to call, they are somewhere here. Kristen, please come on stage. And Nadia, where is Nadia? Nadia, please come on stage. Doston, please welcome the whole team. Remember those acts you did in front of the mirror, or the dreams you had of what you wanted to be. Remember those passions you did not pursue because the others said you should not or could not. Remember, you owe it to yourself. Give your dreams the wings, unbound, unafraid, because you are the wind of your dreams. You are the captain of your dreams, and you are the flight of your destiny. Take a step and just let go. Just let go. Just let go. इसको मैंने बच्चों के लिए लिखा था कि लोग हमें कुछ भी करने से रोकते रहते हैं। इसकी पंक्तियाँ ऐसे हैं कि इस दुनिया में बहुत मिलेंगे, रोकेंगे तुम्हें कुछ करने को, बहुत कठिन है तुझमें न गुण है, रोकेंगे तुम्हें कह के वो, रुक जाना नहीं, डर जाना नहीं, बढ़ते रहना निडर बन के, एक ही जीवन तुझे मिला है, जीने को, कुछ करने को, जस्ट लेट गो। आदरणीय श्रोतागण, मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि विद्रुप के इस कैरेक्टर से निकल के भी विक्रांत में आऊँ, तो आप मुझे इस वक्त विदुर विक्रांति कह लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पर जो हमारे उत्साह को बढ़ावा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसी तरह आप हमें प्रोत्साहन देते रहेंगे तो हिंदी राइटर्स गिल्ड आपकी सेवा में नए नए विचारों को लेकर फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। बहुत सी संस्थाओं ने हमको स्पॉन्सर किया है, कुछ पैसे से मदद की है, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। स्पेक्ट्रम हेल्थ केयर, विजय आनंद फाउंडेशन, हार्टली फ्लोरिस्ट एंड गिफ्ट्स, अटल पांडे जी, शॉन अमीना पांडे, इंडिया सजावट एंड पूजा हट। एक हमारे और मित्र हैं जो अभी उन्होंने इसका, मुझे पता चला था वो रीमैक्स से हैं, उन्होंने किया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इन सब संतान को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनके बहुत आभारी हैं। आशा करते हैं कि समय के साथ साथ हमारे और इन सब के संबंध और भी अटूट होंगे तथा भविष्य में संस्थाएं हमारे उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। अब ऐसा है कि बहुत सी संस्थाएं ऐसे जिन्होंने निःशुल्क हमारा प्रचार किया है, उनके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं और आने वाले कार्यक्रम में उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी और उनकी जुगल जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। ओमनी टू बधाई हो, हिंदी टाइम्स, अपना रेडियो बॉलीवुड बीट्स,
और ऑल द टेलीविजन्स, मिसिसागा न्यूज़, प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल दलीप सिंह बैंस MP, अभी हमारी मेयर भी आई थी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, and her worship is a Michellian mayor of Mississauga is very much valued. We thank both of you in making time to grace Hindi Writers Guild literature in daily life in the festival. Our sincere thanks to Peel Board of Education Karen Baldwin and Cynthia Monroe for helping us present you this wonderful program in this fabulous auditorium. आज श्री राम को संगीन बनाने के लिए हम मनोषी चैटर्जी, भुवनेश्वरी पांडे, लता पांडे, इंदिरा वर्मा, प्राण कीर्तानी और जितने भी ग्रुप थे जिन्होंने डांस किया था, एक एक के नाम ना लेते सब ये कहूँगा कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपने संगीत से इस उत्सव में बिल्कुल चार चांद लगा दिए हैं। हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा आयोजित आज के इस हिंदी महोत्सव को सफल बनाने के लिए आप सब ने किसी न किसी रूप में हमारा साथ दिया है। काम बहुत थे लेकिन हमने आपस में बांट लिए थे। यह सब आपकी कड़ी मेहनत और टीम स्पिरिट का फल है जो ये उत्साह इतना सफल रहा। हम इसके लिए अपनी बहनें शैलजा सक्सेना, इंदिरा वर्मा, लता पांडे, भुवनेश्वरी पांडे, मनोश्री चैटर्जी, सविता अग्रवाल, जैस्मीन सावंत और मैं अपनी धर्मपत्नी कांता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहनों की बात आई तो हमारे भाइयों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाया है। उनके लिए हम अपने भाइयों को सुमन घई, अटल पांडे, विकास सक्सेना, राज महेश्वरी, नवीन पांडे, संदीप त्यागी, राकेश मिश्रा तथा प्राण कीर्तानी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी राइटर्स गिल्ड के लिए आपका जोश इसी तरह से बना रहे। अंधाई नाटक टीम के मुख्य कलाकारों में हम विकास सक्सेना, महेंद्र भंडारी, सरन गई, प्राशर गौड़, अटल पांडे, विद्याभूषण धड़, सुरेश पांडे, नवीन पांडे और शैलजा सक्सेना को बहुत के लिए जो तैयारी हुई है वो हम ही लोगों को पता है कि कितना काम करना पड़ा था। सबको एक बार इकट्ठे करना भी इतना आसान नहीं था जबकि हम लोग रिहर्सल करते थे। समय समय पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, परंतु आप सबके सहयोग बल ने तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दी। बहन और भाई, आपका ऐसा ही सहयोग और प्रेम मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तरी अमेरिका ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हिंदी भाषा और साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। धन्यवाद। बाहर उसके रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया हुआ है।